हे राम, चित्त के संबंध से क्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे बसंत ऋतु में फूल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी बसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। अगर चित्त चल रहा है ना, तो फिर क्या लेगा? वो बाहर का कचरा लेगा। अब कचरे में या मेरा होगा या तेरा होगा। अब कहते हैं इससे क्या होता है? दुख रूपी फूल फिर निकलते हैं। वैसे ही चित्त रूपी बसंत ऋतु में दुख रूपी फूल उत्पन्न होते हैं। जब तुम चित्त को शांत करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है, इससे तुम असंग हो रहो। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। अब सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है ना, और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही मन के अंदर जो चल रहा होता है हमारे, और स्थूल से स्थूल जो हम इन आँखों से देख रहे हैं, सारा बाहर का हो गया। कहते हैं इन दोनों से अलग हो जाओ, मतलब इन दोनों को देखने वाले हो जाएं, फिर जाकर हम इनसे असंग होंगे और अपने स्वरूप में स्थित होंगे। जब तुम स्थूल से स्थूल होगे तब भी असंग रहोगे। जब स्थूल से स्थूल होवोगे, अब उन्होंने कहा ना, चाहे स्थूल से स्थूल है चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना, दोनों से असंग होना है। तो कहते हैं जब स्थूल से स्थूल होगे, मतलब शरीर पे बैठे होंगे, शरीर पे बैठ के शरीर वालों का कर्म कर रहे होंगे या उनके साथ व्यवहार कर रहे होंगे, कहते हैं फिर भी हम असंग होंगे, कर सकते हैं। व्यवहार तो शरीर का है ना, इंद्रियों का है ना व्यवहार, तो मन मेरा अपने स्वरूप में स्थित है। कहते हैं फिर भी असंग रहोगे। ऐसे पद को पाकर काष्ठ पत्थर की तरह मौन हो रहो। हे राम, दृश्य पदार्थ को त्याग कर जो दृष्टा जानने वाला है उसमें स्थित होंगे। अब देखो दृष्टा आ गई ना, वही बात, दृश्य को छोड़ देना है, दृश्य को देखने वाला बन जाना है। जब दृश्य को देखने वाले बन जाते हैं तो उससे असंग हो गए फिर हम। उनकी ओर तुम भावना ही मत करो कि यह सुंदर रूप है और इसकी प्राप्ति हो। अब ये कहाँ भावना होती है? दृश्य में, है ना। दृश्य को देखते हैं ना, फिर जाके ये भावना होती है कि ये सुंदर है, इसकी प्राप्ति हो। भले के प्राप्त होने की भावना ही मत करो, और कोई अच्छा करे भी मेरे लिए वो अच्छा करे, कहते हैं ऐसी भावना भी ना करो। इनके जानने वाला जो आत्मा है उसी में स्थित हो, जो अच्छा भी बुरा भी दोनों जान रहा है, कहते हैं उसी में स्थित हो रहो। जो पुरुष दृष्टा में स्थित होता है वह गोपद की तरह संसार समुद्र को लांघ जाता है। किसमें स्थित होता है? दृष्टा, मतलब देखता रहता है, असंग होकर देखता रहता है। हे राम, जो पदार्थ दिखते हैं उनमें अपनी अपनी सृष्टि है। जितना कुछ भी दिख रहा है सबकी सृष्टि अपनी अपनी है, वह संकल्प मात्र ही हैं और अपने अपने संकल्प में स्थित हैं। कौन? जो दिख रहा है ना सारा दृश्य, कहते हैं ये अपने अपने संकल्प में स्थित हैं और संकल्प मात्र ही हैं ये, पर सब संकल्प आत्मा के आश्रित हैं। अब जितने भी संकल्प हैं, जितना कुछ हम देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं हम, है ना, आत्मा के सहारे से देख रहे हैं ना। जैसे सब पदार्थ आकाश में स्थित हैं, वैसे ही सब संकल्पों की सृष्टि आत्मा के आश्रित है। एक के संकल्प को दूसरा नहीं जानता। सृष्टि सबकी अपनी अपनी है, सबका संसार अपना अपना। किसी को ये संसार बहुत दुखदाई है और किसी को ये संसार बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी
जल से एकता है और आकार से एकता नहीं। कोई बुलबुला छोटा, कोई कैसा, है ना। एकता किससे है? जल से। या फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका, जो हम बर्फ़ जमाते हैं अलग अलग शेप में, है ना। आकारों में तो समानता नहीं है, समानता किस में है? जल में समानता है। अब ऐसे ही 84 लाख आकारों में समानता नहीं है, पर समानता किस में है? उस साक्षी में, है ना। तो यही कह रही हैं, जैसे समुद्र में जितने बुलबुले हैं उनकी जहाँ से एकता है और आकार से एकता नहीं है, वैसे ही स्वरूप से सबकी एकता है और संकल्प सृष्टि सबकी अपनी अपनी है। जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब जानता है। संकल्प करते हैं ना, नहीं तो हम सबकी अपनी अपनी सृष्टि चल रही है, अपना अपना संसार चल रहा है। अगर मन में ये भाव उठ रहा है कि मैं उसकी जानूं, हम कैसे हालचाल पूछने जाते हैं, या तो हमें पता चल जाए फिर ऐसे ही बिना हालचाल पूछे, है ना। तो अब तभी कहते हैं, जो पुरुष ऐसे सोचता है कि मैं उसकी सृष्टि को जानूं, तब वो जानता है। हे राम, आत्मा कल्प वृक्ष है, उसमें जैसी कोई भावना करता है वैसे ही वो सिद्धि पाता है। अब कल्प वृक्ष क्या होता है, हमें दे देता है ना। अब क्या कह रही हैं कि आत्मा कल्प वृक्ष है, उसमें जैसी कोई भावना करता है। अब तभी हम कहते हैं ना, ये वृत्ति चल रही है सबकी, वृत्ति का संसार है, भावना में है ये सारा संसार। तो जैसी जो भावना हम दृढ़ करते हैं वैसे सामने वो वैसा दिखने लग जाता है। अब इसलिए एक को तो अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे को अच्छा लग रहा है तो वो एक का एक व्यक्ति। जब जैसी भावना करके जीव स्वरूप में जगता है कि सब सृष्टि, फिर तब सब सृष्टि उसको भासित होती है। अपने स्वरूप में जगता है तब उसको ये सारी सृष्टि दिखने लगती है, सो वह भासित होती है। ज्ञानी ऐसी भावना फिर नहीं करता। देखो, ज्ञानी को अपने स्वरूप वाली भावना होती है, तभी उसको ये सृष्टि अलग मैं अलग ऐसे दिख रहा होता है। अब ज्ञानी की भावना कहाँ रहती है? अपने स्वरूप में रहती है, तो फिर उसको क्या दिखेगा? अपना स्वरूप। वो आत्मा से भिन्न फिर कुछ नहीं देखता, ना ही उसको कोई पदार्थ दिखता है, ना ही उनको वो जानता है कि स्वरूप से सबकी एकता है, पर संकल्प रूप से एकता नहीं है। स्वरूप से सबकी एकता है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ठीक है। कहते हैं संकल्पों में एकता नहीं हो सकती, सबके संकल्प अपने अलग अलग चलेंगे। जैसे तरंगों की एकता नहीं, पर जल की एकता है, और जो एक तरंग दूसरे के साथ मिल जाती है तो उससे एकता होती है। वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है। हम कहते हैं ना टेलीपैथी, एक दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। कहते हैं एक तरंग जब दूसरी तरंग में मिल जाती है तब वो एक हो जाती है। अब एक का मन दूसरे की तरफ मिला पड़ा है तो उनको आपस में पता चल जाता है, ऐसे ही कहते हैं। वैसे ही एक का संकल्प भावना से दूसरे के साथ मिलता है, इससे ज्ञानी जानता है कि संकल्प रूप आकार नहीं मिलते और स्वरूप से सबकी एकता है। सबके अंतःकरणों को मिलाकर उसका एक का अंतःकरण बना है, तभी हम एक की बात जान जाते हैं। जिसकी भावना होती है कि मैं उसकी सृष्टि को देखूं, तो वह उसके संकल्प से
अपना संकल्प मिलाकर देखता है। पीछे देखा था ना, वो कौन था जो अंदर रहती थी, फिर उसने बोला मैं इसकी संकल्प सृष्टि को देख सकूं। लीलावंती की चली थी कहानी जो, है ना, तो वो कैसे देखा था उन्होंने, उसके संकल्प के साथ मिल जाते थे, तब उसकी सृष्टि को जानता